हाँ भाई, तो अब समर वेकेशंस निपट चुकी हैं और आपके स्कूल ओपन हो चुके हैं भैया। लेकिन अब बड़ा ही टेंशन का माहौल बन चुका है क्योंकि भैया अभी तक हमने तो कुछ भी नहीं पढ़ा है। लेकिन अब स्कूल भी है, ऊपर से कोचिंग भी लगा दी है घर वालों ने, ऊपर से हमें सेल्फ स्टडी भी करनी है। ये सारी चीजें मैनेज कैसे करके करें ताकि हम अपने सारे के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हों और हमारा सिलेबस भी आसानी से कवर कर रहा हो। हमने अपने पेरेंट्स से प्रॉमिस कर दिया है कि हम 98% लेके आएंगे, तो उसके लिए हमें अच्छा एक टाइम टेबल भी तो चाहिए है। तो चलिए आज की वीडियो में वही बात करने वाले हैं, बेस्ट टाइम टेबल फॉर जुलाई मंथ। आप इसको पहली जुलाई से, दूसरी से, तीसरी से, चौथी से, जिस दिन भी जुलाई के अंदर देख रहे हो उस दिन से फॉलो कर सकते हो अगले नेक्स्ट मंथ तक के लिए। तो चलिए भाई चालू करते हैं। और ये रहा आपका टाइम टेबल जुलाई मंथ डे वाइज का। आपका सफिशिएंट प्लान होने वाला है ये 98% लाने के लिए। अभी से आपको धीरे धीरे मेहनत करनी होगी, तभी जाके सफलता आपके हाथ लगती है। तो जनाब सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, आपने अपने पेरेंट्स से प्रॉमिस करा है कितने लाने का, 98% लाने का। ये बात ध्यान रखना, अपने दिमाग में बिल्कुल फिक्स करके रखना। यही मोटिवेशन है, यही तुम्हें आगे घसीट के ले जाएगी। अब भैया सबसे पहली बात तो हम तुम्हें ये बताते हैं कि तुम्हारे ये चार सब्जेक्ट हैं। हम तुम्हें इसके लिए अलग अलग दिन टाइम दे रहे हैं, टाइम स्लॉट। मतलब साइंस के लिए अलग टाइम स्लॉट है, आपकी एसएसटी के लिए अलग टाइम स्लॉट है, मैथ के लिए अलग टाइम स्लॉट है। लेकिन इंग्लिश हिंदी के लिए आपको ऑल्टरनेट डेज पे चलना है, एक एक दिन ही पढ़ना है। मतलब ये नहीं कि तुम एक दिन में इंग्लिश भी पढ़ रहे हो हिंदी भी पढ़ रहे हो ना। अब तुम्हें समझाता हूँ भैया टाइम टेबल है क्या और कैसे करके चलना है। देखो बॉस, तुम्हें डेट अपने हिसाब से डालना है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। मुझे नहीं पता तुम कौन सी दिन को देख रहे हो, इसलिए मैंने डेट नहीं डाली यहाँ पे। तुम्हारा कायदे में मैं जो तुम्हें एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, मुझे जितना पता है ज़्यादातर स्कूलों की टाइमिंग यही होती है 7 बजे से 2 बजे। इसके बीच में सबका स्कूल निपट जाएगा। गर्मियों का टाइम है 2:30 बजे होता है जाड़ों में, ठीक है। हाँ सही है। अब तुम 2 बजे निपट गया, तुम 2 बजे आए घर पे। हाँ सर, 2 से 3 बजे के टाइम में तुमने खाना पीना खाया, लेटे बैठे उठे, इधर करे उधर करा, 1 घंटा इधर उधर। 3 से 4 बज गए। 4 बजे से 6 बजे तक हो सकता है तुम्हारी कोचिंग हो, ठीक है। हो सकता है तुम्हारी कोचिंग हो 6 बजे तक। अगर कोचिंग है कोचिंग जाओ, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर कोचिंग नहीं है, ठीक है, बात सुनो, कोचिंग नहीं है तुम्हारी, कब नहीं है, या तो तुमने कोचिंग लगाई नहीं है, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, बहुत बढ़िया। अगर तुमने जो होता है 4 बजे से 5 बजे तक की कोचिंग लगा रखी है, ठीक है, 5 बजे तुम आउट हो जा रहे हो कोचिंग से, तो तुम 6 बजे से 7 बजे तक इंग्लिश हिंदी को टाइम दोगे। क्लियर हुई बात? हाँ सर, 6 बजे से 7 बजे इंग्लिश हिंदी आपको डेली लेके चलना है। इस पूरे मंथ में इंग्लिश हिंदी आप डेली लेके पढ़ोगे 6 बजे से 7 बजे तक। अब देखो जनाब, अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो यहाँ पे इस स्लॉट में, तो जो भी वो सब्जेक्ट की क्लासेस आ रही हैं आपकी, आप उसको यहाँ पे अटैच कर सकते हो, मेरी कोई टेंशन नहीं है। आप 7 से 8, ये सेल्फ स्टडी के मैं स्लॉट बता रहा हूँ। अगर तुम्हारी यहाँ पे 6 से 7 बजे तक भी ऑनलाइन क्लास आ रही है तो तुम इसको इधर बढ़ा दो, इधर 8 से 9 कर दो, ठीक है, कोई टेंशन नहीं मेरे को। अब तुम्हारी 7 से 8 बजे की बात आती है, ऑल्टरनेट डेज की हम बात कर रहे हैं। हर दिन हमें एक एक सब्जेक्ट लेके चलना है। कैसे? हम सबसे पहले मतलब कोई भी दिन हो सकता है, तुम जिस दिन स्टार्ट कर रहे हो, आज क्या दिन है, आज भी संडे है तो मंडे से स्टार्ट कर सकते हो। मंडे को साइंस पढ़ाएंगे, ठीक है, फिर एसएसटी पढ़ेंगे ट्यूसडे को, वेडनेसडे को मैथ पढ़ेंगे, फिर थर्सडे को साइंस पढ़ेंगे, फिर जो होता है फ्राइडे को एसएसटी पढ़ेंगे, फिर सैटरडे को मैथ पढ़ेंगे। अब ये बात हुई। अच्छा सर और क्या होगा? और मैं बताता हूँ। अब तुम्हें यहाँ पे एक स्लॉट और रखना है। सर यहाँ पे एक स्लॉट और का क्या काम है भैया? तुम अगर 8 से 9 बजे की बात करूँ, 8 to 9 PM, अगर तुम्हारी यहाँ पे इफ़ वाली कंडीशन आ रही है, ये तुम्हारी कोडिंग में आती है इफ़, ठीक है। इफ़ अगर तुम्हारी यहाँ पे जो होता है वो ऑनलाइन क्लासेस हैं, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस हैं। कब ऑनलाइन क्लास है, ठीक है, ऑनलाइन क्लास है कब से कब तक भैया? तुम्हारी जो होता है 7 बजे तक है, ठीक है, टिल 7, ठीक है, टिल 7 PM। अगर ये कंडीशन इफ़ की आ रही है, देन तुम यहाँ पे इसे कर रहे होगे, ठीक है। देन तुम 8 से 9 PM पे क्या कर रहे होगे? यहाँ पे तुम इंग्लिश लिख दिया मैंने, इंग्लिश/हिंदी पढ़ रहे होगे, ठीक है। बड़ा ही क्लियर सा कंडीशन रखते हैं और बहुत ही साफ़ सुथरा सा टाइम टेबल है, उसमें कोई भी टेंशन नहीं है। टाइम टेबल के अंदर तो मैं सीधा इसमें मैंने सारे के सारे पॉइंट्स बता दिए हैं। अब अगर तुम इसे फॉलो करते हो जनाब, इसे फॉलो करते हो भाई साहब, इसके अलावा तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे सारे नोट्स आ ही रहे हैं चैनल के ऊपर, तुम जाकर उनको पढ़ सकते हो। बेस्ट नोट्स हैं तुम्हारे, NCERT रेफरेंस बुक्स, उसमें सारी चीज़ें कवर्ड हैं। तुम्हें उन्हें पढ़ना है, ये टाइम टेबल फॉलो करना है, बस तुम्हें जुलाई मंथ के लिए और कुछ भी नहीं करना है। और अगर नए आ रहे हो यार, टाइम टेबल बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ी सी मेहनत लगती है, और आपका ये भाई आपका साथ देने वाला है ना लास्ट तक। आपका जो आपने अपने पेरेंट्स से प्रॉमिस कर रखा है ना कि भैया हम 98% लेके आएंगे ना, प्रॉमिस मैं पूरा करा रहा हूँ यार। बस साथ में आ जाओ भाई, एक लाइक कर दो यार,
एक चैनल को सब्सक्राइब मार दो फटाक से, और अपने एक नालायक दोस्त के साथ में जो पढ़ता उड़ता कुछ नहीं है, दिन भर खेलता रहता है BGMI, उसके साथ शेयर कर दो। तुम क्या खेलते हो, BGMI या COD खेलते हो? अबे नहीं सर, वैलोरेंट खेलते हैं। मैं समझ रहे हैं रामलाल। तो भाई साहब आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे, और इन दी कमेंट सेक्शन बताना तुम नेक्स्ट कौन कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हो। क्या आपको मैं बताऊं 2024 का पेपर कैसे आने वाला है, तो मेरे को बता देना कमेंट सेक्शन में। आई विल नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।